हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है, यदि उनको अच्छे से क्वेश्चन समझ आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी वीडियो को वॉच करने के बाद लाइक ज़रूर करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एक्सरसाइज से संबंधित फॉर्मूले समझाएंगे और ट्राइगोनोमेट्री के अंदर ओनली केवल आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। फॉर्मूले लर्न करने के बाद आप क्वेश्चंस को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ट्राइगोनोमेट्री के अंदर 6 वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 वैल्यूज हैं जिनका इस चैप्टर के अंदर डिस्कस चलेगा। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्टूडेंट आपके राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही डिपेंड होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पता ही है, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर जिस पर डाला जाता है वो बेस होता है। और आपका ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर इस पे डाला है तो ये बेस हो गया। तो स्टूडेंट देखिए, इन क्वेश्चंस में हम परपेंडिकुलर और बेस किस प्रकार से फाइंड आउट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हमने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है जो आपका लर्न कर सकते हो, वो हमने आपको तरीका बताएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो स्टूडेंट इसका यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा, तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि थीटा क्या है, क्योंकि चैप्टर बिल्कुल नया है आपके सामने, क्योंकि आपने कभी इस प्रकार से किया नहीं है, ये वैल्यूज कभी आई नहीं है, केवल आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इसमें पता था। तो देखिए स्टूडेंट, जो ये थीटा है आपका, ये आपका केवल एंगल को डिनोट करता है, इसको थीटा बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका एंगल को डिनोट करता है, यानी कि इस एंगल के स्थान पर कोई और भी वैल्यू आ सकती है। तो आप ये देख सकते हो, ये केवल एंगल है, जैसे एंगल्स आपको सिखाए गए हैं छोटी क्लासों में 90, 60 ऐसे। तो इसके स्थान पर कोई और वैल्यू भी आ सकती है। तो ये थीटा आपका एंगल को डिनोट करता है। तो स्टूडेंट देखोगे आप साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट की जाती है? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब देखोगे आप स्टूडेंट, जो ये पहली वाली वैल्यूज है आपकी साइन में आ गई, दूसरी वाली वैल्यू आपकी कॉस थीटा में आएगी। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और उसके बाद जो ये तीसरी वाली वैल्यू आएगी आपकी टेन थीटा की आएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस प्रकार स्टूडेंट आपके पास 3 वैल्यूज आ गई, यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक के 3 रेशियोज पता पड़ गया। किस प्रकार से इन रेशियो का यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। अब आप देखते हो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? जस्ट साइन के अपोजिट, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के अपोजिट होती है आपकी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और आपका जो टेन थीटा है, यदि उसका अपोजिट करोगे तो क्या आएगा? कॉट थीटा का वैल्यू आएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आपको बता दें साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉसेक थीटा, यानी कि जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक का अपोजिट होता है। और यदि आप कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, ऐसे ही स्टूडेंट्स आप यहाँ देखते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेक थीटा, यानी कि यदि आप सेक थीटा की वैल्यू निकालोगे, ये इधर मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका? कॉस थीटा आ जाएगा स्टूडेंट। सिमिलरली इसी प्रकार से ये टेन थीटा इज इक्वल आपका 1 ओवर कॉट थीटा, यानी कि कॉट को इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई में, और जो ये टेन थीटा है नीचे डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। देखिए स्टूडेंट, इन लोगों का यूज करते हुए वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, इनको आप अच्छी प्रकार से लर्न करोगे स्टूडेंट्स। अब आपको एक ट्रायंगल के बारे में और थोड़ा समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट,
ये दोनों आपके एक्यूट एंगल हैं और एक ये राइट एंगल है। यदि आप सी यानी कि सी एंगल के अकॉर्डिंग निकालोगे तो आप ध्यान रखें स्टूडेंट, क्वेश्चंस के अंदर जिस एंगल से निकलवाएगा उस एंगल की सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर लेट कर लोगे और बाकी जो दूसरी साइड बची रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, आपकी बेस। देखिए यदि हम सी एंगल से फाइंड आउट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर जिस पे डाला वो बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है स्टूडेंट, हाइपोटेनियस। ये सब कॉमन रहेगी यानी कि ये आपकी चेंज नहीं होगी। यदि आप एंगल चेंज करोगे तो केवल परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होगा। यदि देखिए आप एंगल ए के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हो तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या है, बीसी, तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। और यदि सी के अकॉर्डिंग निकालोगे तो इसके सामने वाली साइड ये है तो ये परपेंडिकुलर और दूसरी जो साइड बची रह गई है हाइपोटेनियस को छोड़कर वो क्या हो गई आपकी बेस। तो स्टूडेंट इसमें बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने और ध्यान रखना है कि किस एंगल के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो उसी के अपोजिट साइड को आप क्या लेट कर लोगे, परपेंडिकुलर, और बाकी जो दूसरी साइड बची रह जाएगी उसको आप क्या लेट कर लोगे, बेस। तो देखिए स्टूडेंट आपका 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये आपकी चेंज नहीं होगी, चेंज होंगे तो बेस और परपेंडिकुलर। आई होप आपको बेसिक्स अच्छे से समझ आए होंगे, आप इनको अच्छे से लर्न करें स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि एक ट्रायंगल एबीसी है जो कि आपका बी पर राइट एंगल है। तो ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन आपको क्या करना है, साइन ए और कॉस ए, और सेकंड पार्ट में साइन सी और कॉस सी। स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है वो लिख लेंगे, और जो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है कि राइट एंगल किस पर है, आप एक रफ फिगर बनाओगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने एक रफ फिगर बनाया ट्रायंगल ए बी सी का, और बी को वहाँ पर लिखा है जहाँ हमने राइट एंगल ड्रॉ करा है। तो राइट एंगल आपका किस पर है, बी पर है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें सबसे पहले आप राइट एंगल के सामने वाली साइड को निकाल सकते हो, ये क्या हो गई आपकी हाइपोटेनियस। अब स्टूडेंट क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे जिस एंगल से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर उसको लेट करते जाओगे। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास ए बी था, ए बी आपके पास क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और आपका बी सी क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन डाल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन डाला, मैंने गिवन लिखा नहीं है, आप गिवन वाला लिख लें, क्योंकि जब आप एग्जाम में करके आओगे सॉल्यूशन डालने के बाद गिवन लिख कर दिखा दें कि जो हमें दिया हुआ है। वैसे हमने फिगर में ड्रॉ कर दिया है, इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो देखिए बाई पीजीटी इन ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहले हमें पता है तीनों वैल्यूज यानी कि हमारे पास तीनों साइड होनी ज़रूरी हैं, उसके बाद हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट स्टेप यही है कि तीनों वैल्यूज निकाल लीजिए जो आपको नहीं दी हुई है। तो देखिए जो नहीं दी हुई है उसको निकालोगे। तो सबसे पहले आप देखते हो बाई पीजीटी इन एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। तो स्टूडेंट पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस आपके मैथमेटिशियन हुए थे, तो उन्होंने क्या बताया कि जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर आपका परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि अन्य दो साइडों के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट आप देखते हो यहाँ पर आपका हाइपोटेनियस AC है तो आपने AC का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू बाकी दो साइडें बची रह गई आपकी AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो आप देखते हो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 24 का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट जब आप 24 का स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर ओपन करोगे 7 7 जो 49, यानी कि 24 मल्टीप्लाई 24 करने पर आपका क्या आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 24 करने पर 576। स्टूडेंट आप इनकी स्क्वायर लर्न कर लोगे तो आपको सॉल्यूशन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप देखते हो स्टूडेंट अब आपने इनको ऐड करा 9 और 6 15, कैरी लगा 1 4 और 1 5 और 7 12, कैरी लगा 1 5 और 1 6।
तो स्टूडेंट यहाँ से आपका AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 to 5। देखिए स्टूडेंट, जब इधर स्क्वायर से इधर लेके आओगे इसको तो इसका स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा और पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि अंदर से दो वैल्यू निकल कर आई। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको स्क्वायर रूट तो निकालना आता ही है, और यदि आप थोड़ा भूल गए हो तो मैं आपको इधर सिखा देता हूँ। डिवाइडिंग मेथड, एक डिवाइडिंग मेथड होता है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है स्टूडेंट। तो डिवाइडिंग मेथड में आप 2 2 के पेयर बनाओगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका 2 2 जा 4, यहाँ से आपका 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा। इन दोनों का ऐड करना है, 2 और 2 आपका 4 हो गया स्टूडेंट। अब आप ऊपर से पेयर उतारोगे। अब आप देखते हो ये जा रहा है आपका 5 टाइम्स, तो पहले आप 5 को यहाँ लगाओगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जो 25, कैरी लगा 2, 5 4 जो 20 और 2 22। तो स्टूडेंट आपका जो स्क्वायर रूट आया आपका 6 to 5 का, आपके पास क्या आ गया? 25। तो स्टूडेंट ये आपका यहाँ पर आ गया है 25। देखिए स्टूडेंट, हमें पता है जो साइड्स की लेंथ वगैरह होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखा है? पॉजिटिव वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो इसी आ गया 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ध्यान रखें, आगे से आप हर क्वेश्चन में ही पॉजिटिव वैल्यू निकालोगे, ये बाकी सब कुछ अंडरस्टूड रहेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिखाया है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में आपको वैल्यू, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए की वैल्यू निकालोगे तो हमने जो फॉर्मूला आपको लर्न कराया था उसका हम यहाँ आपको दिखाते हैं, आप रफली कर भी सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखते हो हमने आपको बताया था जो ये पहली वाली वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन की होती है, इसलिए हमने साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप देखते हो स्टूडेंट, बात आती है एंगल की। तो हमने आपको बताया था ट्रायंगल में एंगल के अकॉर्डिंग ही आप परपेंडिकुलर और बेस लेट करते हो। तो आपका साइन ए, यानी कि जब आप ए से निकालोगे स्टूडेंट, इस वाले एक्यूट एंगल से निकालोगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC, और बाकी जो रिमेनिंग साइड बची रह गई है वो बेस हो जाएगी, यानी कि इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 7। तो आप यहाँ से देखते हो बराबर कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है? BC, इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर BC हो गया, तो हमने BC लिख दिया। और जो हाइपोटेनियस है वो तो वही रहेगा, 90 के सामने वाला साइड, वो क्या है आपके पास? AC। तो अपॉन में आपने क्या लिखा? AC। अब BC का वैल्यू क्या है आपके पास? 7 है स्टूडेंट, और AC का आपने अभी फाइंड आउट करा है 25। तो आपका साइन A का वैल्यू आ गया 7/25। अब देखते हो स्टूडेंट्स, आपको वैल्यू किसकी निकालनी? कॉस A की। तो कॉस की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? सबसे पहले आप फॉर्मूले में देखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फिर आपने बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखा स्टूडेंट्स। हम आपको स्टेप बाय समझा रहे हैं। अब आप जाओगे फिगर में, फिर वहाँ से उनकी वैल्यू लिखोगे। तो देखिए ए से निकाला है आपने ए के अकॉर्डिंग, तो ए के अकॉर्डिंग हमें पता पड़ गया था ये क्या था? परपेंडिकुलर। रिमेनिंग साइड बची रह गई वो बेस, तो बेस ही हम लोग को लिखना है। बेस क्या हो गया? AB। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? AB, और अपॉन में हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट हाइपोटेनियस क्या था? AC। तो AC हमने यहाँ पर लिख दिया। तो AB की वैल्यू क्या है हमारे पास? 24 है स्टूडेंट, 24 सेंटीमीटर। तो 24, और AC आपका क्या है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है हमारे पास? 25। इस प्रकार स्टूडेंट आपका ये कंप्लीट होता है। अब आप देखते हो सेकंड वाला पार्ट। तो स्टूडेंट सेकंड वाला पार्ट देखिए, सेकंड वाला पार्ट आपका साइन C और कॉस C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट आपको समझाने के लिए मैं नीचे फिगर बना देता हूँ यहाँ साइड में, जो कि ऊपर बना हुआ था। आपका एग्ज़ाम टाइम में यदि आप 2 बनाकर दिखाना चाहते हो 2 बनाकर दिखा दो, वरना एक ही उससे कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो देखिए ये आपका 24 सेंटीमीटर था, और ये आपका 7 सेंटीमीटर, और ये 25 निकल कर आया। ये आपका हाइपोटेनियस स्टूडेंट, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। देखिए आपके हेल्प के लिए हमने इसको यहाँ बनाया है। तो स्टूडेंट साइन C, तो हमने साइन की वैल्यू आपको क्या बताई? वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। स्टूडेंट एंगल कोई सा भी हो, फॉर्मूला यही यूज होगा।
अब सी एंगल जो कि एक्यूट है उस पर जाते हैं, तो एक्यूट एंगल सी पर जाते हैं, तो सी के सामने वाला जो अपोजिट साइड है एंगल सी के वो कौन सी है, ए बी। तो अपोजिट साइड क्या हो जाती है आपकी, परपेंडिकुलर। तो अब जब सी लोगे एक्यूट एंगल तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी। तो आपका ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट, ए सी, जो कि हमेशा सेम रहेगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है 24 और आपका ए सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 25। इस प्रकार आपका साइन सी आ गया। अब कॉस सी निकालोगे तो फॉर्मूले से दूसरी वाली वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट, कॉस की वैल्यू होती है, यानी कि कॉस थीटा, और यहाँ थीटा के स्थान पर क्या आया है आपका सी। तो अब देखते हो आप जो बेस है हमें पता पड़ गया, सी के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर, रिमेनिंग जो बची रह गई है वो बेस हो गई। तो स्टूडेंट बेस आपका क्या है, यहाँ से बेस आपका है बी सी। तो बी सी अपॉन आप क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस ए सी। तो बी सी का वैल्यू स्टूडेंट 7 और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है आपके पास 25। इस प्रकार आपकी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई स्टूडेंट। आप ध्यान रखोगे पहले आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर आप एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग आप उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, बाकी रिमेनिंग साइड जो बची रह जाएगी उसको बेस लेट करोगे स्टूडेंट, और हाइपोटेनियस कॉमन रहेगा आपकी हर दोनों एक्यूट एंगल के लिए स्टूडेंट। बस यही 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, पहले जो वैल्यू निकालनी है, फिर आपको फॉर्मूला राइट करना है, फिर आपका एक्यूट एंगल लेते हुए वैल्यूज रखनी है और लगानी है। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर, यानी कि आपको tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप देखते हो स्टूडेंट सॉल्यूशन आप डाल देना यहीं पर। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल बनाने के बाद हमने वो फिगर बनाया जो उसने दिया हुआ था 8.13। तो स्टूडेंट इस आप देखते हो पी क्यू आर, ये फिगर उसने दिया हुआ है, ये आपका क्यू पर राइट एंगल बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने जो वैल्यूज उसने दी हुई हैं वो वैल्यूज आपको क्या दिया हुआ है, एक तो आपको दिया हुआ है उसने पी क्यू उस फिगर में दिखाया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिखाया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले 90 के सामने वाली साइड को क्या लेट कर लिया, हाइपोटेनियस, यानी कि 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो उसके बाद अब देखोगे स्टूडेंट हमारे पास क्यू आर नहीं है, सबसे पहले आपको पी जी टी का फॉर्मूला लगाना और अपना क्यू आर निकालना। तो हमें पता है बाई पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। स्टूडेंट आपका राइट एंगल हमेशा आप बीच में रखें, पी क्यू आर बिटवीन रखो। उसके बाद देखिए हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें नहीं पता कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है, फिलहाल कंडीशन ये है, क्योंकि जब हम एक्यूट एंगल लेंगे तो उनके अनुसार हम अलग अलग रख सकते हैं। यदि आपने फॉर्मूला इस प्रकार लगा दिया है तो परपेंडिकुलर के स्थान पर यदि आप क्यू आर भी रख दोगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। मेन यहाँ पर आपको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है स्टूडेंट, ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपने हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या लगाई 13, तो 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपने 12 का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या ले लिया यहाँ से क्यू आर का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करोगे यानी 13 मल्टीप्लाई 13 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करोगे 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट सिंपल इक्वेशन बन गई, पॉजिटिव से इधर आकर नेगेटिव, इधर बचा क्यू आर का होल स्क्वायर। 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया तो 0, क्यू आर का होल स्क्वायर इधर से अंडर रूट आ गया स्टूडेंट, वो पॉजिटिव नेगेटिव हमारा अंडरस्टूड है, हमको ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेनी है इसीलिए हम उसको अंडरस्टूड रखेंगे। तो क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया 5। इस प्रकार हमारे पास क्यू आर का वैल्यू आ गया स्टूडेंट 5। अब आप देखते हो आपको पहले tan p निकालना है, फिर cot r निकालना है, फिर उनका क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए tan p, यानी कि मैं आपको समझाने के लिए फिर दोबारा फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, आप उसको अच्छी तरह लर्न कर लें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए स्टूडेंट्स
टेन पी, तो टेन की वैल्यू आपकी सबसे लास्ट वाली थी, पहली वाली साइन की, फिर आपकी कॉस की और ये वाली टेन की। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्टूडेंट आप पी से निकालोगे तो पी एक्यूट एंगल आपका ये है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन में बेस। जब परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाली साइड आ गई तो आपके पास क्या बचा रह गया, ये वाला बचा रह गया, ये क्या बन गया, बेस। तो बेस क्या आ गया आपके पास, पी क्यू। तो सबसे पहले क्यू आर की वैल्यू आपने निकाली थी 5 और पी क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट, 12 है। इस प्रकार आपके पास क्या आ गया, टेन पी का वैल्यू आ गया 5/12। अब देखते हो स्टूडेंट्स, कॉट आर निकालने के लिए स्टूडेंट आपको पता है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का अपोजिट यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पर लिखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा की वैल्यू यही होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फॉर्मूले में हमने आपको बताया है। तो सबसे पहले आप एक्यूट एंगल पर जाओगे स्टूडेंट। जब आप एक्यूट एंगल पर जाते हो आर पर, तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, पी क्यू, और बाकी जो बचा रह गया वो क्या बचा, बेस। तो बेस क्या हो जाता है, क्यू आर, यानी कि जब कॉट आर यानी कि एक्यूट एंगल आर से वैल्यू निकालोगे तो परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो स्टूडेंट आप ध्यान दोगे, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या आ गया था हमारे पास, हमने ऊपर बताया था क्यू आर और परपेंडिकुलर पी क्यू, क्योंकि जो पी क्यू साइड है वो एंगल आर के कैसी है, अपोजिट। तो क्यू आर की वैल्यु 5 और पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट हमारे पास, 12 दी हुई है। क्यू आर हमने निकाला था, इस प्रकार कॉट आर की वैल्यू आ गई 5/12। नाउ देखिए स्टूडेंट, तो आपका टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 5/12, और कॉट आर की वैल्यू भी आपके पास क्या आई है, 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12, इससे आपका काट दिया है, क्योंकि आपकी क्वांटिटी सेम है लेकिन सिंबल चेंज अलग अलग हैं, इसलिए आपका वैल्यू क्या आ गया, 0। तो टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, आपके पास 0 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन, इफ साइन इक्वल आपको दिया हुआ 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो आपको कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है कब स्टूडेंट, जब आपके पास साइन ए की वैल्यू दी हुई है, ये साइन ए है स्टूडेंट, तो साइन ए की वैल्यू आपको दी हुई है 3/4। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हमने आपको समझाने के लिए एक रफ फिगर बनाया है। ए यहाँ पर आपका एक्यूट एंगल है, तो हमने डी सी बी एक ट्रायंगल बनाया और एक्यूट एंगल ए हमने ले लिया। आप इसको कहीं भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो एक्यूट एंगल को, और यहाँ पर भी ले सकते हो स्टूडेंट्स। हमने सॉल्यूशन डाला, जो हमें गिवन था वो हमने लिखा है साइन ए। तो साइन ए इक्वल दिया हुआ है आपको 3/4। सबसे पहले आपको स्टूडेंट फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि आपकी जो साइन की वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। स्टूडेंट अब आप देखते हो ये है आपका एंगल ए, तो एंगल ए ये है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाली साइड हो जाएगी, और बाकी जो रिमेनिंग साइड बची रह गई वो आपकी बेस, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लेट करोगे, यहाँ पर ये आपको रेशियो दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई रेशियो में करते हो। तो आपका जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर सी डी है, हमारे पास क्या आ गया 3k, तो मैंने इसमें कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर दिया। बी बेस क्या है आपका ए सी आपको निकालना है स्टूडेंट। वैसे तो तीनों ही निकालने हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। उसके बाद आपका हाइपोटेनियस ए डी क्या है आपके पास, हाइपोटेनियस ये है जो कि आपके पास है यहाँ पर, इसका रेशियो 4, तो इसमें क्या आपने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, k का, यानी कि सेम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया जाता है स्टूडेंट, आपको रेशियो में बताया होगा प्रीवियस क्लास में। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार हमारे पास यानी कि दो वैल्यूज हैं, थर्ड वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप देखोगे वाई पी जी टी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है आपके पास 4k, यानी कि 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 3k, यानी कि 3k का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। स्टूडेंट आप यहाँ पर AC का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। देखिए 4k का स्क्वायर करोगे 4 4 जा 16, k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का करोगे 3 3 जा 9, k स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
स्टूडेंट ये पॉजिटिव है, दराकर कैसा हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि 16k² माइनस 9k का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो 7k का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान दोगे आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 7k का स्क्वायर। स्टूडेंट इस स्क्वायर का आप इधर अंडर रूट चढ़ा दोगे, यानी कि 7 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो स्क्वायर रूट चढ़ाने पर तो अंडर रूट 7, और इसका स्क्वायर है तो इसकी एक वैल्यू आपकी बाहर आ जाएगी स्टूडेंट। तो आपका बेस का वैल्यू आ गया, यानी कि AC आ गया अंडर रूट 7 इंटू के आपका कांस्टेंट। तो स्टूडेंट अब आपको क्या निकालना था, कॉस ए। कॉस ए आपकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूले में हमने आपको बताई थी। आपका फॉर्मूला हमने ऊपर भी लिखा है, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। स्टूडेंट इसको आप लर्न ज़रूर कर लें, और एग्ज़ाम के दौरान बार बार ऐसे ना लिख कर दिखाएं, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं इसको बार बार। तो देखिए कॉस, यानी कि दूसरी वैल्यू जो है ये कॉस की है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू आई है अंडर रूट 7 इंटू के, और हाइपोटेनियस आपके पास क्या है 4k है, तो 4k, के से के आपने काट दिया तो वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 7 अपॉन 4। स्टूडेंट आप आगे ध्यान दोगे, tan a की वैल्यू निकालोगे, tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है 3k अपॉन में अंडर रूट 7k, तो k से k आपने कैंसिल आउट करा, इस प्रकार 3 अपॉन अंडर रूट 7, तो आपकी ये वैल्यूज आपके पास आ गई। स्टूडेंट cos a और tan a की वैल्यू आपके पास आ गई है। आगे देखिए 4 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले ये आपको दिया हुआ है, हम यहाँ पर सॉल्यूशन डाल लिया स्टूडेंट। तो गिवन में आपको दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8, और फाइंड आपको क्या करना है sin a एंड sec a। सबसे पहले स्टूडेंट आपने देखा कि ये एक्यूट एंगल a दिया हुआ है सब में, तो हम एक्यूट एंगल a दिखाएंगे, और हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल अपनी तरफ से एक रफ फिगर बनाया है, और एक एक्यूट एंगल उसमें ड्रॉ किया है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इसमें 90 के सामने वाली साइड इसको क्या लिख दें हाइपोटेनियस, और जो कि एक्यूट एंगल आपको इसमें एक ही दिया हुआ है, इसीलिए इसके सामने वाली साइड क्या आपकी परपेंडिकुलर। हमने बताया था जिस एंगल से निकालोगे इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बाकी जो ये बची रह गई ये बेस हो गई स्टूडेंट आपकी। तो देखिए आगे, अब देखिए 15 cot a इज इक्वल टू 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके जो दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8। सबसे पहले आप देखोगे जो ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाओगे स्टूडेंट्स, तो आपको पता है cot a किसके इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि अब आपको इनका रेशियो आपको पता है, और आप बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू लेट कर लोगे। लेट बेस आपने लेट कर लिया इज इक्वल टू 8k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15k। कांस्टेंट की हमने क्या कर दी स्टूडेंट मल्टीप्लाई, अब बाई पीजीटी इन ट्रायंगल DBA में। तो आप इस ट्रायंगल DBA में जब लोगे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता है आप पीजीटी लगाया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्टूडेंट हाइपोटेनियस का जब स्क्वायर करोगे इज इक्वल, हाइपोटेनियस तो आपको निकालना है, तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास 15, परपेंडिकुलर सॉरी बेस क्या आपके पास 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k क्या है आपके पास परपेंडिकुलर, तो 15k का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आप ध्यान देते हो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का क्या हो जाएगा 64k का स्क्वायर प्लस 15 का 225 और k का स्क्वायर। स्टूडेंट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का ऐड करोगे 4 और 5 9 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, यहाँ से 2k का होल स्क्वायर। अब देखते हो स्टूडेंट ये आपका स्क्वायर है, इधर आकर स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, तो 289 आपका 17 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स, तो ये निकल कर आ गया 17, और इसका स्क्वायर एलिमिनेट होकर आपका क्या निकल कर आएगा बाहर ओनली k। स्टूडेंट आप 289 का स्क्वायर रूट निकाल भी सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप इनके क्या लर्न कर सकते हैं, क्या स्क्वायर लर्न कर लो तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए आगे स्टूडेंट साइन ए की वैल्यू निकालोगे, साइन ए किसके इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 15k दी हुई है, तो यहाँ पर आपका 15k और हाइपोटेनियस 17k निकल कर आया, k से k कैंसिल आउट करा तो 15/17 आ गया। सेक ए यानी कि सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या हो जाएगा सेक
थीटा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। स्टूडेंट तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 17K है और बेस क्या है आपके पास 8K। तो बेस की वैल्यू क्या है आपके पास 8K, तो हमने 8K नीचे लिखा, इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ऊपर क्या आ गया 17 नीचे 8। इस प्रकार आपकी सेक ए की वैल्यू आ गई 17/8। 5 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि सेक थीटा के अलावा जो 5 वैल्यूज बची रह गई हैं उनके आपको क्या निकालने हैं, रेशियो निकालने हैं। स्टूडेंट सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है स्टूडेंट, वहाँ पर मैंने एक एंगल एक्यूट एंगल थीटा लिया है और राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या हाइपोटेनियस लेट करी है और जो कि एक ही एंगल के अकॉर्डिंग निकाला है। उस थीटा एंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर, जिस एंगल से निकालते हैं उसके सामने वाली साइड क्या हो जाती है स्टूडेंट परपेंडिकुलर, और बाकी जो रिमेनिंग साइड बची रह गई वो हो गई हमारी बेस। सबसे पहले स्टूडेंट आप देखते हो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 आपको दिया हुआ है, तो आपको पता है सेक थीटा किसके इक्वल होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो आप लेट करोगे हाइपोटेनियस आ गया 13K एंड बेस आ गया आपके पास 12K। आपने किसी कांस्टेंट का इसमें क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट। इस प्रकार हाइपोटेनियस और बेस आ गया। अब आप क्या निकालोगे परपेंडिकुलर निकालोगे बाई PGT। आपने PGT लगाया स्टूडेंट उस ट्रायंगल में जो आपको ट्रायंगल दिया हुआ था। देखिए ट्रायंगल इस प्रकार से हमने वहाँ पर रफ फिगर बनाया था। यहाँ पर हमने थीटा एंगल, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, और जो ये राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या हो गई आपकी स्टूडेंट हाइपोटेनियस हो गई। तो अब आप देखते हो वहाँ से जो आपका हाइपोटेनियस था वो आपका 13K और जो स्टूडेंट आपका बेस था वो आपके पास क्या था 12K था, यानी कि ये आपने लेट करे थे। अब आप परपेंडिकुलर निकालोगे स्टूडेंट। सबसे पहले यूजिंग बाय PGT हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है आपका 13K का होल स्क्वायर, बेस का आपका 12K का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान दोगे जब आप 13 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 169K का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करोगे 144K का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्टूडेंट आप देखते हो ये पॉजिटिव से डराकर कैसा हो जाएगा नेगेटिव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप सब्ट्रैक्ट करोगे 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 25K का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान रखते हो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, यानी कि P का स्क्वायर इज इक्वल टू 25K का स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर इधर आकर स्क्वायर रूट चढ़ा दिया इसका। अब इसका जो स्क्वायर रूट निकला वो 5 और K का आपका स्क्वायर से इसका एलिमिनेट होने के बाद 1 पावर बाहर आएगी, यानी कि 5K, यानी कि परपेंडिकुलर आ गया 5K। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे साइन थीटा निकालेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला है एक बार और लिख देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका जो पहला वाला वैल्यू है वो साइन का, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है आपकी 5K और हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास क्या गिवन थी स्टूडेंट, आपने जो लेट करी थी रेशियो से 13K। तो आपका 13K आपने यहाँ पर क्या लिखा 13K लिखा स्टूडेंट, यानी कि K से K आपने एलिमिनेट कर दिया, यानी कि 5/13। कॉसेक थीटा स्टूडेंट डायरेक्ट करना चाहो तो 1/sin थीटा होता है, और आप फॉर्मूले से इस प्रकार करना चाहते हो तो भी आपका राइट रहेगा। इसका अपोजिट होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 13K और परपेंडिकुलर की 5K। K से K एलिमिनेट हो गया तो 13/5 कॉस थीटा निकालोगे स्टूडेंट आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप देखते हो बेस की वैल्यू आपने क्या लेट करी थी 12K अपॉन हाइपोटेनियस 13K। K से K को एलिमिनेट कर दिया, आपका 12/13 आ गया स्टूडेंट। टेन थीटा, तो ये लास्ट वाली जो वैल्यू होती है टेन थीटा की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकल कर आई 5K और बेस क्या है आपके पास 12K। K से K को आपने एलिमिनेट कर दिया तो 5/12। अब देखते हो स्टूडेंट आप कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हो। कॉट थीटा हमने आपको पहले ही बताया था टेन थीटा का कैसा होता है अपोजिट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या है आपकी 12K और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5K। K से आपने K को एलिमिनेट कर दिया तो 12/5। इस प्रकार आपके जो बाकी 5 रेशियो बचे रह गए थे आपने वो फाइंड आउट कर लिया, यानी कि 5 वैल्यू आपकी बची रह गई थी सेक थीटा के आपको
दी हुई थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।